नमस्कार, आप देख रहे हैं विजय निर्देश शशांक शेखर के साथ। आज हम आए हैं शाहपुर प्रखंड के देवमलपुर पंचायत में और यहाँ से मुखिया प्रत्याशी हैं श्रीमती भगवती देवी जी। तो आइए हम बात करते हैं मुखिया प्रतिनिधि उनके पुत्र रविंदर पांडे से कि इनकी क्या योजनाएं हैं और किस योजनाएं के तहत ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। देवमलपुर के समस्त देवतुल्य जनता को हमारा नमस्कार। हम रविंदर पांडे, ग्राम महुआर, देवमलपुर पंचायत के निवासी हैं। और सर हमको एक चीज़ बताइए कि आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप अपने माताश्री को चुनाव में खड़ा करवा करके खुद ही मैदान फील्ड में उतर चुके हैं? तो इस पर आप जोर डालिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप मुखिया के चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए कि हमको मुखिया का चुनाव लड़ना है। हमारे यहाँ जो वर्तमान मुखिया हैं या जितने भी मुखिया प्रत्याशी हैं, किसी के साथ हमारा कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, वैचारिक विरोध है। और विचार जो हमारा नव विकास का था, हमने बहुत पहले कहा था कि नव सोच के साथ हम लोग नव विकास करेंगे चहूँ वो। तो वो जो हमारा विचार था उस पर कोई हमें खरा उतरता नहीं दिखाई दिया, इस वजह से हमें मैदान में आना पड़ा। कोई पद का लालच या ऐसा कुछ नहीं था हमारे पास। और हम देखें गांव में या पंचायत में घूम करके हर जगह देखें, और देखने के बाद हमें यह एहसास हुआ कि यहाँ दलितों को बहुत ज़्यादा मतलब वाकई उन लोगों का शोषण हुआ है कि कहीं इंदिरा आवास के नाम पर हुआ है, कहीं पैखाना का, कहीं कुछ हर जगह हर तरह की कुरीतियाँ फैली हुई हैं समाज में, जिसका सुधार करने का और कुछ अच्छा कर दिखाने का या फिर नव विकास कहिए उसको करने के लिए हम लोग मैदान में आए। और हम मैदान में आने से पहले अपने गांव में पंचायत में हर जगह घूम करके यह सबसे सलाह भी लिए, परामर्श का हम लोगों ने दौरा किया हर जगह और परामर्श लिया कि हम ऐसा करना चाहते हैं, अपने विकास के मुद्दा को हम लोगों को बताएं। उनसे सलाह विमर्श लेने के बाद हम मैदान में आए हैं। करीब 1 साल पहले से हमारा घोषणा हो रखा है कि हम मैदान में चुनाव लड़ने के लिए उतरेंगे। तो इस विचार के साथ नव विकास को लेकर के हम लोग आए हैं, अपने नव सोच के साथ नव विकास करेंगे, इसी विचार के साथ हम लोग मैदान में आए हैं। एक और क्वेश्चन है कि आप ऐसा क्या करेंगे जो पिछले मुखिया जी ने नहीं किया? पिछले मुखिया जी ने तो बहुत कुछ नहीं किया है, जो उनको करना था वो भी नहीं किया है। खैर उस पर हम अभी हमने बताया कि कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, वैचारिक विरोध है। वो क्या किए हैं, कहीं नल जल योजना ले लीजिए, कोई भी योजना ले लीजिए, उसमें कितना काम किए हैं गांव का हर आदमी जानता है, इसको हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। और ना ही हमारा मानना यह है कि आप अनावश्यक विरोध से बढ़िया होता है कि एक आवश्यक विकास किया जाए, एक आवश्यक विकास के बारे में सोचा जाए। तो हम किसी का अनावश्यक विरोध नहीं करते हैं। हम अपना आवश्यक विकास क्या है उसको लेकर के हम आए हैं। हमारे यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, क्योंकि यहाँ पे जो किसान हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने वाले हर लोग यहाँ पे मजदूर भाई हमारे जो भी हैं, उनके साथ जो यहाँ पर माहौल होता है, गंदगी की वजह से बाढ़ आया था अभी पिछली बार, तो बाढ़ आने की वजह से इतना सब बीमारियाँ फैली हुई थी। शिक्षा का व्यवस्था उसी तरह से ढीला है। कोई इस पर शिक्षा का सशक्तिकरण के नाम पे यहाँ पे कुछ नहीं है, शिक्षा को समृद्ध बनाने के नाम पर यहाँ पर कुछ नहीं है। हमारे गाँव के बच्चे जो हैं यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। कभी विद्यालयों में जा कर के देखिए, वहाँ पे भी कोई एक बार देखने के लिए भी यहाँ के जितने जनप्रतिनिधि हैं कोई पहुँचता भी नहीं है। कभी साल में भी एक बार नहीं पहुँचते हैं यहाँ का जानकारी लेने के लिए कि हाँ ये विद्यालय है, तो वाकई में यहाँ पर पढ़ाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका कोई कहीं पे चर्चा नहीं है। तो शिक्षा को लेकर के हम लोग मैदान में आए, तो इसके लिए हमारे विचार में एक बात था कि हम पुस्तकालय का यहाँ पे एक निर्माण करवाएंगे, जिसके लिए हम लोग चर्चा किए हुए हैं, सोशल मीडिया पर भी किए हुए हैं। उसमें हर तरह का व्यवस्था होगा। जो हमारे गरीब भाई बहन हैं, जिनके बच्चे बच्चियां हैं पढ़ने वाले, जिनके पास आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, पुस्तक नहीं खरीद पाते हैं, तो 1 से लेकर 12 तक उनको अंग्रेजी और हिंदी मीडियम का पुस्तक का भी वहाँ पर व्यवस्था होगा। जो हमारे युवा मित्र हैं जो कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं, उनको पुस्तक नहीं मिल पा रहा है किसी भी कारणवश, उनको वहाँ पर निःशुल्क पुस्तक का व्यवस्था करवाया जाएगा। हमारे बूढ़ बुजुर्ग जितने भी हैं, जिस भी धर्म और संप्रदाय के हों, सबके लिए धार्मिक ग्रंथ की उपलब्धता करवाई जाएगी। और सबसे बड़ी बात, हमारे गांव में ऐसा होता है कि बहुत सारी योजनाएं आती हैं जिससे हमें बहुत सारा लाभ मिलने वाला होता है, लेकिन उन योजनाओं के बारे में हमें कोई भी कहीं भी जानकारी नहीं मिल पाती है। तो उस योजना का जानकारी उस पुस्तकालय पर दिया जाएगा, सबको बताया जाएगा, जागरूक किया जाएगा, और उस योजना से संबंधित सारा कार्य प्रयास किया जाएगा कि वहीं पर करवाया भी जाएगा। आपको ब्लॉक का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। हमारे पंचायत के जितने लोग हैं इस पुस्तकालय के माध्यम से ये सारी फ़ायदा ले सकते हैं।